जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 248 पोस्ट पर निकाली है। इसमें आपकी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और साथ ही साथ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर की पोस्ट है। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताई जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। गाइज, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपको बताया है। फॉर्म आप लोग 29 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। सिलेक्शन आपका कितने राउंड में किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 35 साल के बीच रखी गई है। फीस की जानकारी दी गई है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आकर के इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी रीड कर सकते हैं, जो कि आपका हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही है। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ एग्जैक्टली क्या सैलरी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको डिटेल्ड में क्वालिफिकेशन की जानकारी, फिजिकल की जानकारी, ये सब बहुत ही अच्छे से दी गई है। अब गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट बुक सिलेक्शन मेरा हक सेल लेकर के आया है, जो कि आपके 28 से 31 जुलाई 2024 तक चलने वाली है, यानी कि आपकी आज लास्ट डेट है। तो आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिना किसी टेस्ट सीरीज के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके तो वो इतना आसान नहीं होता। इसलिए गाइज, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बुक की ये सीरीज, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो रहेगा, जो कि पहले 699 449 रुपये का मिलता था, बट अभी यहाँ पर इस सेल के तहत आपको सिर्फ 395 में मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड GDH इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल एकदम 12% की ऑफ मिल जाएगी। तो आपको ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको बाय करने का लिंक दिया है, इसको परचेज कर लीजिए। इसमें आपको 1 पास टू एस ऑल एग्जाम, 80 के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 800 एग्जाम्स मिलेंगे और साथ ही साथ 12+ लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर आपका जो डेटा है वो मिलता है। तो जाइए, इसको परचेज कर लीजिए। तो सभी जानकारी आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो अब आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आप डालिएगा। आधार कार्ड नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके सेंड OTP कीजिए। आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। इन सेम वे आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके सेंड OTP करेंगे और ईमेल पर OTP जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आता है नेम एज पर क्लास 10th, यानी कि जो भी आपका नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरेंगे। उस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। क्या आपने कभी आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज, आप यहाँ पर दोबारा से आपके डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। एंड फिर आपका जो भी जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। अपना फादर नेम डालना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मदर नेम डालना है, मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर देंगे। एंड फिर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने आएगी। आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई कीजिए और अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेना है। तो आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद में जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका OTR सक्सेस हो जाएगा। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके माध्यम से आप फिर फ्यूचर में कोई और फॉर्म भरना चाहे तो वो भी भर सकते हैं। आपको आपका OTR नंबर मिल जाएगा, जो कि आपको नोट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि आपको ईमेल आईडी, नंबर या फिर OTR आईडी किस माध्यम से लॉगिन होना है। कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी डालिए यहाँ पर। फिर जो आपको यहाँ पर गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है और OTP आपको मिलेगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ये जो कैप्चा कोड आप यहाँ पर देखेंगे वो कैप्चा कोड आपको डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आगे की जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब मैं इस फॉर्म की वीडियो बना रहा था तो यहाँ पर मुझे ईमेल वाला OTP
OTP नहीं मिला। मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट वेट किया, पर मुझे नंबर वाला OTP तो एकदम आ गया, पर ईमेल वाला OTP नहीं मिला। अब मैं ऐसे में यहाँ पर उतना वेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा वेट किया तो फिर मैं भूल जाऊँगा और इस वीडियो को बना ही नहीं पाऊँगा। पर मैं आपको इसलिए एक अन्य वीडियो से बता रहा हूँ, और साथ ही साथ जो मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हाउ टू रजिस्टर के और हाउ टू अप्लाई के, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बाकी का फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर राइट टिक है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल तो है, अदर डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड। तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन क्रॉस का है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर इस तरह से आपके सामने साइन एंड फोटो का ऑप्शन आएगा। जब आप इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके फोटो का साइज कितना होना चाहिए, 10 से 50 के भी यहाँ पर बोला है। फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप आपका साइन अपलोड करेंगे। साइन आपका यहाँ पर ब्लैक इंक जो पेन होता है उसके द्वारा होना चाहिए, और जैसे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे और साइज 2 से 20 KB के बीच में रखेंगे तो आपका साइन अपलोड होगा, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो जैसे आप इसको अपलोड कर दे, आपको यहाँ पर इस तरह से फोटो साइन देखने को मिलेगा। देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ और जानकारी आएगी, जहाँ पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछी है, जैसे कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, और फिर आपकी कोई अगर अन्य कैटेगरी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी सिटीजनशिप जो भी है वो बेसिकली आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो ये आप टिक कीजिएगा। डोमिसाइल, तो डोमिसाइल आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। हाइट आपकी सेंटीमीटर के अंदर कितनी है, 170, 175, जो भी सेंटीमीटर में है वो ये आपको लिखनी है। चेस्ट आपकी बिना फुलाई सेंटीमीटर में कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, 79 है, 75 है, कितनी है वही आपको लिखनी है। फिर डू यू क्लेम रिजर्वेशन बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स, क्या आप जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए क्लेम करते हैं? अगर आप उसके अंदर आते हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। और जो भी आपकी कंट्री है, बेसिकली इंडिया ही है, तो आप यहाँ पर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, वो भी आप डाल दीजिएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी है उसका नाम आपको लिख देना है। और फिर परमानेंट एड्रेस साथ ही सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। सबसे पहले आप 10th सेलेक्ट करेंगे। 10th सेलेक्ट करने के बाद में सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको आपका सब्जेक्ट या फिर जो आपका स्ट्रीम है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। फिर आप यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यानी कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसकी जानकारी आप भरिएगा। फिर आपको आपका बोर्ड बताना कि किस बोर्ड से आपने की है, और फिर आपको यहाँ पर जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो भी बता देना है। यहाँ पर जो इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं, जिसकी ये वीडियो है उसने डायरेक्टली जो मेन क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दी है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर पहले 10वीं की, फिर 12वीं की, ऐसे करके एक एक करके जानकारी भरनी है। यानी कि पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, फिर 12th की भरेंगे, और उसके बाद ही आपको डिग्री की इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप ऐड करते जाइएगा क्वालिफिकेशन को, और वो आपकी ऐड होती चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सवाल के आंसर करने की, क्या आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मेंशन द रिलेशनशिप इफ यू आर द रिलेटिव ऑफ चेयरमैन, मेंबर, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज ऑफ जेपीएससी। अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी के क्या बोलते हैं उसको रिलेटिव है तो आप बताइए, नहीं तो आपको यहाँ पर इसमें बॉक्स में NA लिखना है, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस का, जो कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर ये जानकारी आप भरी चुके हैं। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी आपने भरी है उस जानकारी को आप वेरीफाई कर लीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए। अगर कोई जानकारी गलत है तो गाइज आप उसको सही कर लीजिएगा, और जैसे आप इसको सही कर ले तो फिर आपको यहाँ पर बाकी का फॉर्म कैसे भरना है। अभी इन्होंने सिर्फ ये जो वीडियो है इसमें OTR ही किया है, अप्लाई नहीं किया है, तो ये अधूरी वीडियो है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जैसे आप आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे OTR वाली, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। तो आप नोटिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, और आपको फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पर अप्लाई करना है या फिर
फिर असिस्टेंट कन्वर्सेटर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पर अप्लाई करना है तो आप उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है वो तो आपके सामने आएगी ही, साथ ही साथ आपका डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको जो आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है वो भरी चुके हैं। और उसके बाद आप डायरेक्टली पेमेंट के पेज पर जाएंगे और जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट माना जाएगा। माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर जाकर के आप आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर के जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।